की बड़ी खबरें देख लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को समझौता हो सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि जेनेवा में अमेरिका उपराष्ट्रपति, अमेरिका के जेडी वेंस और ईरान की संसद के स्पीकर बागैर गालिबाफ समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अभी तक इजराइल को समझौते से बाहर रखा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश इस समझौते में शामिल नहीं होगा। ईरानी मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक समझौते में ईरान की शर्तों को शामिल किया गया है। हालांकि ट्रंप ने इन खबरों को फेक न्यूज कहकर खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को आज फिर तलब किया। इस दौरान ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों को ले जा रहे कॉमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी सेना के हमलों को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। भारत ने कहा कि ऐसी हरकतें स्वीकार्य नहीं है। अमेरिकी राजनयिक से कहा गया कि वो भारत की गंभीर चिंताओं को अपनी सरकार तक पहुंचाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारतीय जहाजों पर हमले ईरान की तरफ से किए गए। बिहार में लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले में 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी और सहायक लोक स्वच्छता अधिकारी की परीक्षा में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे। जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस मामले में 8 एफआईआर दर्ज करते हुए अलग अलग जिलों से आरोपियों को पकड़ा गया। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में 5 बायोमेट्रिक कोऑर्डिनेटर भी हैं, जिन्होंने पैसे लेकर पेपर लीक कराए। पुलिस के मुताबिक जिस कंपनी को जैमर का काम दिया गया था, उसके कर्मचारी भी पेपर लीक में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधे रिट याचिका नहीं सुनी जा सकती। अगर उन्हें फैसले पर आपत्ति है तो वो हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करें। नामांकन रद्द करने का फैसला सही था या गलत, अदालत ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। लंबित केस की जानकारी नहीं देने की वजह से रिटर्निंग अधिकारी ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया था। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला मार्च 2026 में दिए गए एक भाषण से जुड़ा है। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। इस मामले में एक कारोबारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे अब पुलिस ने एफआईआर में बदल दिया है। उधर ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से आज सीआईडी ने पूछताछ की। सीआईडी ने उनसे करीब 5.5 घंटे तक सवाल किए। नेता विपक्ष की नियुक्ति को लेकर फर्जी हस्ताक्षर के मामले में यह छानबीन की गई है। मौसम विभाग ने अल नीनो के आने की पुष्टि कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के दौरान अल नीनो और मजबूत होगा। इसके असर से बारिश कम होने की आशंका है। साथ ही गर्मी का प्रकोप ज्यादा होगा। उधर देश में महंगाई बढ़ी है। खुदरा महंगाई दर में मई में ये बढ़कर 3.93% पर पहुंच गई है। अप्रैल में महंगाई दर 3.48% थी। पिछले 5 महीने से लगातार महंगाई बढ़ रही है।